अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। इस बच्चे की जिल्द बिल्कुल खून जैसी सुर्ख हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने इसकी मां को उसे अपना दूध पिलाने से भी मना कर दिया, लेकिन फिर भी इसको कोई आराम ना आया। ये मां इस बच्चे की जिल्द पर लगाई जाने वाली क्रीम को ही इसकी हालत को मजीद बिगड़ने का जिम्मेदार समझती थी। डॉक्टर्स यही कहते थे कि इसको एक्जिमा नामी एक बीमारी है, लेकिन इसके बच्चे की मां स्टेफनी को पूरा यकीन है कि इसको किसी दवाई से ये मसला हुआ है। स्टेफनी ने कहा कि मेरे बेटे आइजिया की जिल्द उखड़ रही थी और मुझे यूं लग रहा था कि जैसे इसकी जिल्द पिघल रही हो। इसकी जिल्द से मादा निकल रहा था और बहते बहते इसकी आंखों तक पहुंच जाता। मुझे ऐसा महसूस होता कि जैसे इसकी जिल्द ही खत्म होती जा रही है। एक बार तो मैंने ये भी सोचा कि अगर मेरे बच्चे की जिंदगी इतनी दर्द भरी होनी है तो बेहतर यही है कि वो मर जाए। इस माँ ने ऐसा क्यों सोचा, ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। आइजिया जो अब 2 साल का हो चुका है, इसको जिल्द का ये मसला पहली बार इस वक्त हुआ था जब वो सिर्फ 3 महीने का था। इसके एक गाल पर खारिश शुरू हुई, जिसकी वजह से इसकी जिल्द बिल्कुल सुर्ख और कच्ची हो जाती है। जब कोई इसके पास परफ्यूम लगाए या कोई खुशबूदार साबुन से धुले कपड़े पहनकर इसके पास जाने की कोशिश करता, डॉक्टर्स ने यही कहा कि इसको शायद एक्जिमा नामी जिल्द की बीमारी है और इसी वजह से उन्होंने इसको स्टेरॉइड की एक हल्की डोज लेने का मशवरा दिया। इसकी मां ने कहा कि इसकी जिल्द साफ तो हुई, लेकिन एक हफ्ते बाद इसकी जिल्द पर ये निशान फिर से आ गए और 2 महीने तक डॉक्टर्स दवाई की डोज बढ़ाते रहे। इसके बाद इस बच्चे के बाल गिरना शुरू हो गए। अब वो बीमार भी हो चुका था और कमजोरी के आखिरी दर्जे तक पहुंच चुका था। डॉक्टर्स ने स्टेफनी से कहा कि वो उसे अपना दूध पिलाना छोड़ दे, क्योंकि मां के दूध में मौजूद प्रोटीन ही इसकी तकलीफ में इजाफा कर रहे हैं। आइजिया को 6 माह की उम्र में हॉस्पिटल ले जाया गया। इस वक्त इसकी जिल्द बहुत ज़्यादा सुर्ख और कच्ची हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने इससे मज़ीद सख्त दवाइयाँ भी दी और एक लिक्विड स्टेरॉइड भी इंजेक्शन के ज़रिए इसके जिस्म में दाखिल किया। हॉस्पिटल में 5 दिन रहने के बाद ये बच्चा तो ठीक हो गया, लेकिन इसकी जिल्द पर हल्का नीला रंग आ चुका था और अब आइजिया के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट देखी जा सकती थी। मगर अगले 48 घंटों के अंदर ही इसकी जिल्द पर एक बार फिर से खून जैसी सुर्खी आ चुकी थी और इसकी जिल्द फटकर खून भी आ रहा था। इस बच्चे की चीखों से सारा हॉस्पिटल गूंज रहा था। आइजिया की जिल्द इतनी नाजुक हो चुकी थी कि इसके घर वालों ने खुद को क्वारंटीना कर लिया ताकि कोई भी ऐसा शख्स इसके करीब ना आ सके जिसकी वजह से इसके बच्चे को फिर से इन्फेक्शन हो जाए। इसको सिर्फ तब ही सुकून मिलता जब इसको नीम गर्म पानी में नहलाया जाता। इस वजह से इसकी माँ इसको कई घंटों तक सिंक में रखकर पानी में नहलाती रहती और इसके चेहरे को पट्टियों से ढक कर रखती और अक्सर इसके हाथ बांध देती ताकि कहीं वो अपने हाथों से ही अपनी जिल्द को नोच न ले। और वो जहां भी जाती अपने साथ गीले ठंडे कपड़े रखती थी, हत्ता कि उनको उसे उठाते हुए भी तकलीफ महसूस होती। जब भी उसकी माँ का हाथ उसे लगता तो उसकी जिल्द से खून निकलने लगता। वो सिर्फ इस बाथ टब में ही सुकून से रहता जब इसको सिंक में रखकर पानी का नलका खोला जाता था, लेकिन फिर भी इसका दर्द मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता था। वो चिल्लाता था और उसकी माँ इसका दर्द देखकर रोती रहती थी। लोग इससे पूछते थे कि क्या इसका बच्चा आग में गिरा है, हत्ता कि ये माँ इसका चेहरा भी ढककर उसे बाहर ले जाती थी ताकि कोई भी इसको देख न ले। तकरीबन 1 साल तक ये खानदान अपने घर में ही क्वारंटीना में रहा। डॉक्टर्स के इलाज को नाकाम होता देखकर स्टेफनी और इसके शौहर ने इंटरनेट पर हर वेबसाइट पर अपने बच्चे का इलाज ढूंढने के लिए छान मारी, हत्ता कि उन्हें यह भी पता चला कि डॉक्टर जो स्टेरॉइड उसे दे रहे थे, इन्हीं की वजह से इसके बच्चे का मसला ठीक होने के बजाय मजीद बढ़ता जा रहा है। इसने अब वो तमाम स्टेरॉइड का इस्तेमाल बंद कर दिया और खुद ही जड़ी बूटियों को पीसकर इनकी मरहम बनाना शुरू कर दी। स्टेफनी को इस शोबे में कुछ तजर्बा भी था, इसलिए उसने हिकमत पर एक किताब खरीद कर उसे पढ़ना शुरू कर दिया और साथ ही अपने बच्चे पर इन मरहमों का तजर्बा भी शुरू कर दिया था। वो हमेशा अपने बच्चे की जिल्द के एक छोटे से टुकड़े पर अपने हाथ की बनाई हुई मरहम रखती और आखिरकार लेमन ग्रास और जिंक का एक मुरक्कब जो कि एक पट्टी पर लगा था, इसने अपने बेटे की जिल्द पर रखा तो हैरान कुन तौर पर इसके बेटे को सुकून मिलना शुरू हो गया। वक्त के साथ साथ इनको अपने बेटे की जिल्द के कुछ साफ हिस्से भी नजर आना शुरू हो गए। आइजिया अब खुद किचन में जाता,
जहां इसकी मां ने मरहम वाला डब्बा रखा हुआ था, वो उंगली से इस डब्बे की तरफ इशारा करके अपने चेहरे की तरफ इशारा करता। उसकी मां को समझ आ रही थी कि इस मरहम से इसके बच्चे को बहुत सुकून मिलता है। रोजाना की बुनियाद पर स्टेफनी अपने बच्चे की कई तस्वीरें बनाती ताकि उसको अपने बच्चे की बेहतरी के आसार नजर आ सकें। अक्टूबर 2014 तक उसे अपने बच्चे को ये मरहम लगाते हुए 10 माह हो चुके थे और अब आइजिया की जिल्द बिल्कुल साफ सुथरी नजर आ रही थी। स्टेफनी कहती हैं कि हमें आज तक ये बात समझ नहीं आ सकी कि हमारे बच्चे को ये बीमारी कैसे लगी, लेकिन मेरे खानदान में हर किसी को तरह तरह की एलर्जीज हैं। इसी वजह से हो सकता है कि मेरे बच्चे को भी दवाइयों का कोई रिएक्शन हुआ हो। ऑपरेशन के बाद बहुत सी दवाइयां दी गई थी और उसे यकीन है कि उसके बच्चे को दूध के जरिए ही दवाइयों के मुज़िर असरात मुंतकिल हुए। जब भी उसकी माँ कोई दवाई लेती थी तो उसे कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता था। तकरीबन 45 डॉक्टरों को उन्होंने चेक करवाया और तकरीबन सभी ने यही कहा कि उसे एक्ज़ाइमा नामी ये बीमारी है। और मैं इन सबको अपने बच्चे की मौजूदा तस्वीर दिखाना चाहती हूँ कि कैसे मेरे बच्चे की जिल्द इनके इलाज छोड़ने से ठीक हुई और अब उसे ऐसी किसी एलर्जी का दौरा नहीं पड़ता। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।